हेलो फ्रेंड्स। तो आप देख रहे होंगे हमारे नए मेंबर को जो यूट्यूब पर हमारे साथ डिस्कस करने के लिए होंगी हर एक मुद्दे पे। तो आप हेलो हेलो। आज हम बात करेंगे समाज की सेवा या सामाजिक सेवा कौन कर रहा है, हमारे नेता लोग या बाबा लोग। तो ये वाकई में जो समाज में बातें हो रही हैं, लोग सामाजिक सेवा के लिए, या यूं मानिए जिसे हम वोट देते हैं, जिसे जनता वोट देती है, पहुंचाती है बड़े बड़े मतलब लोकसभा राज्यसभा तक, इसलिए कि वो जाए और जनता की बातों को रखें। लेकिन असलियत में अगर देखा जाए तो उनसे ज़्यादा काम तो हमारे वो बाबा लोग कर दे रहे हैं जिन्हें जनता में से कुछ लोग भर भर के गरियाते रहते हैं। अभी धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कुछ कन्याओं का 300 प्लस कन्याओं का विवाह कराया है, सामूहिक मतलब विवाह कराया है। उसके बारे में क्या कहेंगी आप? हाँ, एक बेटी की शादी के लिए बाप पे कितना बड़ा बोझ होता है वो एक बाप ही समझ सकता है। यहाँ तो बाबा 300 प्लस कन्याओं की शादी करवा रहे हैं और दहेज भी दे रहे हैं। बाप बेचारा, एक गरीब बाप कैसे करेगा लोन लेके ऐसे वैसे। एक शादी करने में लोगों को बहुत भारी लगता है, बाबा तो इतने लोगों की शादी करवा रहे हैं। तो ये मतलब अच्छा काम तो है ही ना। हाँ, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। उसमें पता चला वो सब गरीब परिवार से थी, कुछ अनाथ बच्चियां थी, सब ऐसी स्थिति उनकी नहीं थी कि वो खुद से शादी कर सकती थी। तुम्हें भी कुछ पता है? हाँ, सब अलग अलग जातियों की भी थी, गरीब भी थी। लोग फिर भी समाज में बात उठाते हैं कि बाबा ढोंगी, बाबा ने तो ये इतनी महंगी महंगी पहने हैं, बाबा ऐसे घूमते हैं वैसे घूमते हैं। तो टारगेट क्यों करती है जनता कि सारी जनता नहीं, सब तो लोग मानते भी हैं, लेकिन उसमें से कुछ जो हैं वो टारगेट करते रहते हैं। जब देखो तो लोग जब भगवान राम से नहीं संतुष्ट हुए तो वो तो नॉर्मल लोग हैं, किसी को संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। मतलब आप काम करते रहिए अच्छा, और जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए। तो वाकई में अगर देखा जाए तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी अच्छा काम कर रहे हैं। जिस बहन बेटियों की जिम्मेदारी वो लिए हैं और उनका परिवार बसा रहे हैं, उनको एक मतलब जो बाप नहीं दे सकता है वो चीज़ें वो अपने तरफ से दे रहे हैं। तो फिर इससे अच्छा क्या है? अगर जितना समाज हमारा है, अगर कुछ ना कुछ अगर ऐसे ही मदद करता रहे और एक ही बहन बेटी की शादी अगर अपनी तरफ से कराया जाए तो शायद कोई बहन मतलब परेशान नहीं होगी और सभी का घर बसेगा। लेकिन पता नहीं क्यों हम लोग इतना जातिवाद में बटे हुए हैं। हम लोग इस चैनल पे बस इसीलिए जुड़े हैं, जो समाज में चल रही हैं वो बातें हम रखेंगे और मैडम जुड़ी रहेंगी और हर मुद्दे पे ऐसे ही बात करेंगे। एक अनुरुद्धाचार्य जी हैं, अगर उनको देखिए तो वो भी शायद मतलब गरीब मतलब जो माताएं हैं वृद्धावस्था में ना, उसको क्या कहते हैं, आश्रम करके कुछ बोलते हैं। हाँ, वृद्धाश्रम बनाया है। वृद्धाश्रम। तो देखो जो खुद की औलाद जिन माताओं को घर से बाहर निकाल दे रहे हैं, उस माँ को अनुरुद्धाचार्य जी अपने आश्रम में रख के उन माँ की सेवा कर रहे हैं और आशीर्वाद ले रहे हैं। क्या कहेंगे इस पे? आज की क्या ये जनता के मतलब माँ बाप से बेटे ऐसे क्यों कर रहे हैं? उन्हीं माँ बाप को अलग कर रहे हैं अपने से दूर, जिनको माँ बाप ने पाल पोस कर इतना बड़ा किया, इस योग्य बनाया। ये सब संस्कार पे डिपेंड करता है। आजकल के बच्चों को भी लोग वही सिखा रहे हैं जो समाज में चल रहा है। ये तो है। खैर क्या करेंगे। तो ये चीज उनको बताना चाहूँगा जो भर भर के गालियाँ देते हैं बाबा लोग को। तो ठीक है, जहाँ वो गलत हैं वहाँ आप गाली दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनके एक अच्छे काम की तारीफ भी आपसे करने की अपेक्षा तो करता ही हूँ ना। ऐसी बातों को समाज में लाइए ताकि और भी लोग कहीं न कहीं जागरूक बने और उस चीज़ के लिए खुद से भी वो मतलब एक वचन ले सके।